दक्षिण भारत में एक हरे भरे इलाके में स्थित एक समृद्ध गांव था जिसका नाम श्यामपुर था। गांव के सबसे अमीर व्यापारी शिवराम के पास अकूत धन संपत्ति थी। उनकी एकमात्र बेटी संजना उनकी आंखों का तारा थी। संजना सुंदर थी और उसने अपने घमंड के कारण इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत मान लिया था। वह मानती थी कि उसकी सुंदरता और उसका धन ही उसे सबसे खास बनाता है। गांव में हर कोई उसकी सुंदरता के बारे में बात करता था, लेकिन लोग उसके कटु व्यवहार और घमंड से परेशान रहते थे। वह अपने पिता की हवेली में रहती थी, जहां हर विलासिता मौजूद थी। महंगे कपड़े, गहने, स्वादिष्ट भोजन और सेवक। इन सब के कारण संजना को मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं थी। वह अक्सर अपने सेवकों को डांटती और गरीबों का अपमान करती। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध साधु ऋषि वसुंधरा पहुंचे। लोग उनकी दया, साधना और ज्ञान के लिए उन्हें दूर दूर तक जानते थे। गांव में उनकी खबर फैलते ही लोग उनसे मिलने के लिए इकट्ठा हुए। साधु ने वहां एक वटवृक्ष के नीचे अपना आसन जमाया। साधु ने लोगों से कहा, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। यह आपके जीवन में शांति और सुख को नष्ट कर देता है। गांव वाले उनकी बातें सुनकर प्रसन्न थे और उनकी शिक्षाओं पर चर्चा करने लगे। संजना ने जब यह सुना तो उसने अपने सेवक से पूछा, यह कौन है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? सेवक ने बताया, यह साधु वसुंधरा हैं। गांव के लोग इन्हें आदर देते हैं और इनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। संजना ने हंसकर कहा, यह साधु लोग बेवकूफ होते हैं। ये बस अपनी बातें बेचते हैं और गरीबों का जीवन जीते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि असली सुख क्या होता है। असली सुख मेरे पास है, धन और सुंदरता। अगले दिन संजना अपने घमंड में साधु के पास पहुंची। उसने उनसे कहा, तुम कहते हो कि सुख अहंकार से दूर होता है, पर तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं है। तुम्हें क्या पता सुख क्या है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, सुख वह है जो हृदय को शांति दे। तुम बताओ, तुम्हें सबसे अधिक गर्व किस बात पर है? संजना ने गर्व से कहा, मुझे मेरी सुंदरता, मेरे गहनों और मेरे धन पर गर्व है। यह सब कुछ मेरे पास है। लोग मुझसे जलते हैं और मेरी प्रशंसा करते हैं। साधु ने उसे ध्यान से देखा और कहा, सुंदरता और धन अस्थायी हैं। यह अहंकार केवल तुम्हें सुख का आभास दिला रहा है, पर वास्तव में यह तुम्हें भीतर से कमजोर कर रहा है। संजना ने क्रोधित होकर जवाब दिया, यह सब तुम्हारे जैसे लोगों के लिए है जो खुद असफल और गरीब होते हैं। तुम दूसरों को सही रास्ता दिखाने का नाटक करते हो। साधु ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम सच में मानती हो कि धन और सुंदरता सबसे ऊपर है, तो कुछ दिनों के लिए अपना जीवन छोड़कर मेरे साथ समय बिताओ। तब पता चलेगा कि सच्चा सुख कहाँ है। संजना ने इसे अपना अपमान समझा और चुनौती स्वीकार कर ली। संजना ने कहा, मैं तुम्हारे जैसे गरीब साधु के साथ कुछ भी सह लूंगी, लेकिन यह साबित करूंगी कि सुख केवल मेरे जीवन में है। अगली सुबह संजना साधु के साथ जंगल चली गई। वहां कोई हवेली या सेवक नहीं था, बस एक छोटी सी कुटिया थी। साधु ने कहा, अब तुम्हें अपनी जरूरतें खुद पूरी करनी होंगी। भोजन जुटाना होगा, पानी भरना होगा और रात को ध्यान करना होगा। पहले दिन संजना ने जंगल में लकड़ियां और फल इकट्ठे किए। उसकी नाजुक त्वचा पर कांटों के निशान पड़ गए। जब वह कुटिया में वापस आई तो साधु ने उसे पानी लाने के लिए कहा। लंबा रास्ता तय करके वह पानी लेकर लौटी, पर इतनी थक गई कि गुस्से में फूट पड़ी। उसने साधु से कहा, यह तो बुरी जिंदगी है, यहाँ कोई सुख नहीं है। साधु ने कहा, यह जीवन संतोष का है। यह मेहनत और प्रकृति से जुड़ने का मार्ग है। कुछ दिन और प्रतीक्षा करो। धीरे धीरे संजना ने महसूस किया कि प्रकृति का सानिध्य उसे शांत कर रहा है। जो चीजें उसे पहले कठिन लगती थीं, अब वह उसमें आनंद लेने लगी। साधु ने उसे ध्यान करना सिखाया, जिससे उसके मन में शांति आने लगी। उसने महसूस किया कि उसके धन और सुंदरता से उसे केवल घमंड मिला था, लेकिन यहाँ उसे सच्चा सुख मिल रहा था। 3 सप्ताह बाद जब वह गांव लौटी तो लोगों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। उसका घमंड गायब हो चुका था और वह विनम्र हो गई थी। उसने सबसे पहले गरीबों को गहने और पैसे बांटे। संजना ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, सुख धन या सुंदरता में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने और संतोष से जीने में है। साधु मुस्कुराए और कहा, जो व्यक्ति अपना अहंकार छोड़ देता है, वह अपने जीवन का असली अर्थ समझ जाता है। सच्चा सुख धन, सुंदरता या भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति, संतोष और दूसरों की सेवा में है। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है, जबकि विनम्रता उसे सच्चा सुख प्रदान करती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।